नमस्कार, मैं हूं राम प्रकाश राय। अडानी मामले को लेकर के संसद आज सोमवार को अपनी शुरुआत के बाद लगातार दोनों सदन जो है वो 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिए गए थे। ये जो हंगामे हैं, जो कार्यवाही के शुरुआत के साथ ही हंगामे की भी शुरुआत हो जाती, जिसकी वजह से संसद को स्थगित करना पड़ रहा है। अडानी के ऊपर जांच के मामले को लेकर के जो विपक्ष है वो पूरा एकजुट होता जा रहा है। लगातार विपक्ष इस मामले की जांच ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी या सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में करवाने की मांग कर रहा है। कांग्रेस की तरफ से शुरू की गई इस मांग को लगातार विपक्ष के तमाम जो दल हैं उसका समर्थन मिलता जा रहा है। अब 15 दल लगभग एक साथ आ गए हैं। संसद सत्र की शुरुआत से पहले आज जो है कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के कक्ष में एक बैठक हुई, जिसमें तमाम अन्य दलों के जो प्रतिनिधि थे वो मौजूद रहे, तमाम दलों के सांसद मौजूद रहे। इसमें डीएमके, एनसीपी, बीआरएस, जेडीएस थी। इसके अलावा समाजवादी पार्टी, सीपीएम, सीपीआई, केरल कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा, आरएलडी, आरएसपी, आप, आईयूएमएल का समर्थन भी है इसको, आरजेडी का समर्थन मिला हुआ है इसको, शिवसेना का समर्थन मिला हुआ है इसको। तो इसमें उस बैठक में जो है वो तमाम लोग मौजूद रहे। इन सारे दलों ने एक साथ सहमति जताई कि इस मामले की जांच जेपीसी से कराई जाए या सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो। वहीं सरकार इसको पहले ही रिजेक्ट कर चुकी है और इसी के चलते फिर से जो है वो सदन स्थगित कर दिया गया है। अब कांग्रेस पार्टी जो है वो कांग्रेस पार्टी के साथ साथ इन तमाम दलों के नेताओं ने संसद के अंदर, जहां पर गांधी प्रतिमा लगी हुई, वहां पर पहुंच करके प्रदर्शन भी किया। इसके अलावा लगातार जो है इन नेताओं के द्वारा ये मांग उठाई जा रही है कि इस मामले की जांच हो। इस मामले में आरोप लग रहा है केंद्र की सरकार पर कि सरकार जो है वो अडानी को बचाना चाहती है और इसी के चलते वो जांच से भाग रही है, जांच नहीं कराना चाहती है। अब इन सारे मामलों पर जो है वो इसके अडानी का जो कारोबार है वो जब से उनके संबंध में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई है, जो अमेरिकी कंपनी है हिंडनबर्ग, उसकी जब से उसकी रिपोर्ट को पब्लिश किया गया है तब से लगातार अडानी की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। सोमवार को भी जब शेयर मार्केट की शुरुआत हुई तो शेयरों में गिरावट दर्ज की गई। ये जो है अब 5% की गिरावट पहले देखी गई थी, फिर लगभग जो बीते कुछ समय से, जब से ये मामला शुरू हुआ है, बीते 12 दिनों में अडानी के शेयर्स में अब तक 60% की गिरावट दर्ज की गई है। 60% ये शेयर जो है अडानी के टूट चुके हैं। तो ऐसे में लगातार अडानी की एक तरफ मुश्किलें बढ़ी हैं, वहीं दूसरी तरफ इस मामले को लेकर के केंद्र की जो भारतीय जनता पार्टी सरकार है वो गिरती जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर इस मामले को लेकर के जो चुप्पी है उनकी, उसके चलते लगातार उनके ऊपर भी विपक्ष हमलावर है, उनसे सवाल उठा रहा है कि आखिर क्यों मोदी जी जो है वो अडानी के खिलाफ जांच नहीं करा रहे हैं, क्यों आखिर सरकार जो है वो अडानी को बचाना चाहती है। इसको लेकर के कांग्रेस जो है वो उसने ऐलान किया है कि अब वो हर रोज़ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस मुद्दे पर 3 सवाल पूछेगी। रविवार को इस मामले में खुद कांग्रेस के दिग्गज नेता, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश सामने आए, उन्होंने इस चीज़ की ये बात कही। साथ ही साथ रविवार को सरकार से जो है वो 3 सवाल भी कांग्रेस ने पूछ लिए। ये जो सवाल थे वो उसमें गौतम अडानी के भाई जो विनोद अडानी हैं उनके ऊपर, चूँकि पनामा पेपर्स में धोखाधड़ी के आरोप लगे हुए थे, पेंडोरा पेपर्स में भी उनके ऊपर धोखाधड़ी के आरोप थे, तो उस मामले में क्या कार्रवाई हुई। इसके अलावा कांग्रेस की तरफ से ये सवाल पूछा गया कि जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के सामने आने के बाद भी ईडी, सीबीआई और जो इनकम टैक्स जैसे तमाम जो जांच एजेंसियां हैं उनके द्वारा गौतम अडानी को लेकर के क्या कार्रवाई की गई, गौतम अडानी पर क्या कार्रवाई इन एजेंसियों के मार्फत करवाई गई। इस मामले में तीसरा सवाल पूछा गया कि सिर्फ जो अडानी ग्रुप को ही तमाम हवाई अड्डे और बंदरगाह जो उनको दिए गए, तो उसको लेकर के कांग्रेस ने उनसे सवाल पूछा कि ये कैसे एकाधिकार स्थापित करने की कोशिश हो रही है, आखिर एकाधिकार स्थापित करने की अनुमति दी कैसे गई अडानी को। तो इस तरीके के सवाल कांग्रेस अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछ रही है, हर रोज़ 3 सवाल पूछेगी। निश्चित तौर पर इस मामले में कहीं ना कहीं न केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बल्कि केंद्र की सरकार भी घिरती हुई दिखाई दे रही है। वहीं अब तमाम जो है वो ऐसी रिपोर्ट्स भी आने लगी हैं कि बार बार ऐसे तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं कि ये जो पूरा मामला है
वो किसी साजिश के तहत किया गया है, किसी साजिश के तहत हिंडनबर्ग की ऐसी रिपोर्ट पब्लिश की गई है। साथ ही साथ वो विदेशी कंपनी होने की विदेशियों के द्वारा भारत को मजबूत होने से रोकने के लिए इस तरीके की कोशिशें किए जाना, इस तरीके के आरोप भी लगातार लग रहे हैं। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर भी इस तरीके के सवाल उठाए जा रहे हैं। बावजूद इसके हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट है वो जो है वो अडानी समूह, गौतम अडानी के कारोबार के लिए मुसीबत बनी हुई है, वहीं सरकार की मुश्किलें भी बढ़ाती जा रही है। इसके चलते जो है फोर्ब्स की जो ताज़ा रैंकिंग जारी की गई है उसमें अडानी अब जो है वो रियल टाइम में अब वो 21वें नंबर पर पहुंच गए हैं अमीरों की लिस्ट में। किसी समय पर उन जो है वो तीसरे नंबर पर रहे थे। उनकी जो नेटवर्थ है वो भी गिर गई है उसमें, और उनकी नेटवर्थ जो है वो गिर करके $90 बिलियन पर आ गई है, जो बीते साल जो है $150 बिलियन थी। तो इस तरीके से गौतम अडानी की मुश्किलों के साथ साथ केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार की मुश्किलें भी बढ़ रही हैं। इसको लेकर के कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने सरकार को घेरते हुए जो है वो उनसे सरकार की जो रवैया है उस पर सवाल उठाया। उन्होंने सवाल किया कि क्या ये मामला जो है वो चर्चा के लायक नहीं है, क्या ये विषय जो है उस पर संसद में चर्चा नहीं कराई जा सकती है। साथ ही साथ उन्होंने रूल 267 का हवाला देते हुए कहा कि इसके तहत जो है वो ये चर्चा होनी चाहिए, आखिर ये चर्चा क्यों नहीं कराई जा सकती है। आप भी सुनते चलिए जो दिग्विजय सिंह ने कहा। लाखों करोड़ रुपए डूब गए। क्या ये विषय सदन में चर्चा लायक नहीं है? रूल 267 का प्रावधान क्यों किया गया? जब पूरे देश में कोई न कोई एक ऐसी घटना हो जाए जिससे करोड़ों लोगों के जीवन और उनकी अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ता है, तो क्या ये रूल 267 में नहीं आता? यूपीए रिजीम में यही भारतीय जनता पार्टी के अनेक विषयों पर हम लोगों ने 267 अलाउ किया, लेकिन आज हमें इस बात पर आश्चर्य है कि माननीय सभापति महोदय, जो कि पार्लियामेंट में भी उन्होंने पूर्व उनका अनुभव है, वो हर 267 के नोटिस को एक ही बात से कह देते हैं, उसको निरस्त कर देते हैं कि आपको अवसर है ये बात करने का। लेकिन जैसे मेरे पूर्व मित्रों ने कहा कि राष्ट्रपति जी को धन्यवाद प्रस्ताव पर तो हम लोग अपनी बात कहना ही चाहते हैं, लेकिन हमें चाहिए उत्तर प्रधानमंत्री जी से इस प्रकरण में, जहां की लाखों करोड़ लोगों के अर्थव्यवस्था बिगड़ी है, उन्होंने करोड़ रुपए खाए हैं, उनके खोए हैं। इसलिए इस पर चर्चा होनी ही चाहिए। और 17 राजनीतिक दलों ने मिलकर आज ये फिर तय किया है कि हमें केवल रूल 267 के अंतर्गत ही चर्चा करना है। अगर माननीय सभापति महोदय, हम जब 267 की मांग कर रहे हैं तो आप ही हमें बता दीजिए कि कैसे ऐसे विषय हैं जो कि 267 में एक्सेप्ट करेंगे। जैसा कि मेरे मित्र केशव राव जी ने कहा कि हमारे नोटिस में क्या गलती है, कहाँ खोट है, ये तो हम बता दीजिए। उसका उन्होंने पत्र लिखा, उसका भी उनको जवाब नहीं दिया। केवल एक व्यक्ति को, जो कि मोदी जी के संरक्षण में आज कहां से कहां पहुंचे हैं, उनको बचाने के लिए ये सारा खेल हो रहा है। हम जब तक नरेंद्र मोदी जी खुद इस पूरे विषय के बारे में चर्चा के लिए तैयार नहीं होंगे, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। धन्यवाद।